दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों इस सीरीज में जो है आज हम आपके करने वाले हैं पूरे 100 सवाल करेंगे और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू सवाल हैं दोस्तों। उत्तराखंड की होने वाली परीक्षाएं जो भी आपकी पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दोस्तों आपको अप्रैल के बाद देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल में आपकी ये परीक्षाएं होने वाली हैं, तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो बच्चे तैयारी में लगे रहें। देखिए परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चनों के आंसर जरूर देने हैं आपको जो भी बच्चे लाइव में जुड़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए ये वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, जागर सम्राट गाय किस गायिका को कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल यूकेएसएससी द्वारा बहुत बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है। तो दोस्तों बताएंगे बसंती बिष्ट, कल्पना चौहान, मीना राणा या कबूतरी देवी। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, बसंती बिष्ट को कहा जाता है दोस्तों जागर सम्राट गायिका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है दोस्तों। तो 2 का आंसर क्या बन जाएगा, 2 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, केदार खंड को कहा गया है भिरंग तुंग, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केदार खंड को क्या कहा गया है, भिरंग तुंग। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महाभारत के किस पर्वत में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि बहुत वेरी मोस्ट आंसर है दोस्तों और सभी बच्चों को याद रखना है, वन पर्व में, ठीक है। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों को बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है, वो किया गया है दोस्तों वन पर्व में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणेश नारद मुचकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल और आज की वीडियो में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। गणेश नारद मुचकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं, तो 4 का राइट आंसर क्या बनेगा, 4 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, ये है आपके बद्रीनाथ के पास। तो सभी बच्चे याद रखेंगे बद्रीनाथ के पास है, जो कि चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है। देखिए एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर 5 का डी। दोस्तों नीले रंग का प्रयोग किया गया है, आंसर नंबर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जो कि इसका राइट आंसर होगा, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कार्तिक के पूर्व राजाओं के देवता थे। देखिए कार्तिक के पूर्व राजाओं के कौन देवता थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 6 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। तो दोस्तों इनके देवता का नाम कार्तिकेय था, ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, इनके जो देवता थे उसका नाम भी क्या था, कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था। तो 7 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 7 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर होगा सोमचंद्र ने। सभी बच्चे याद रखेंगे, सोमचंद्र ने बनाया था राजबुंगा का किला चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। ठीक है, किस किले को फोर्ट मेरा का किला भी कहा जाता है दोस्तों। तो 8 का राइट आंसर बन जाता है आपका क्या, 8 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। और वेरी मोस्ट है, इसको भी लगा लेना, लाल मंडी का किला दोस्तों अल्मोड़ा में है। ठीक है, किस किले को फोर्ट मेरा किला भी कहा जाता है, लाल मंडी का किला, जो कि अल्मोड़ा में है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी कब से कब तक रहा। देखिए ये इन्होंने पूछा है कि गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 से कब तक रहा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाली का क्वेश्चन है। तो 9 का राइट आंसर क्या बनेगा, 9 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर सी। देखिए 888 से गढ़वाल में कब तक रहा, 1949 तक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए दोस्तों बहुत स्पीड के साथ कर रहे हैं और अच्छा भी है कि कम समय में दोस्तों आपके 100 सवाल हो जाएंगे। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों बताना है कि सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों किसने की थी, बलभद्र शाह ने। तो सभी याद रखेंगे, बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था, देखिए, कब चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने
बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कब बनाई थी? तो 11 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ये बनाई थी दोस्तों 1563 में। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे कब बनाई थी, 1563 में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया है? तो 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? 12 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ये खोला गया है आपके देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका महिला जिला सहकारी बैंक जो खोला गया है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि परमार शासकों को शाह की उपाधि, देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे पहले शाह की उपाधि किसने धारण की? तो बलभद्र शाह ने। अब यहाँ पर पूछा गया है कि परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, लोदियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, लोधी वंश जो था दिल्ली का, ठीक है, लोदियों द्वारा दी गई थी, लोधी वंश के द्वारा। याद रखेंगे लोदियों द्वारा। 13 का राइट आंसर है आपका आंसर नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, पूछा गया कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो परीक्षा वाले का बेसिक सवाल मानते हैं इसको। तो 14 का राइट आंसर क्या बन जाता है? आंसर नंबर बी। किसके द्वारा की गई दोस्तों? चंद राजाओं के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे चंद वंश के जो राजा थे उनके द्वारा भूमि निर्धारण और ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों किसने की थी टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? तो 15 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 15 का राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर ए। टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी दोस्तों वो की थी आपके आंसर नंबर ए, प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 है रवाई कांड कहाँ हुआ था? देखिए रवाई कांड पूछ रहे हैं कि कहाँ पर हुआ था, तो क्या हो जाएगा 16 का आंसर? 16 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। तो दोस्तों रवाई कांड आपका तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे तिलाड़ी में हुआ था, उत्तरकाशी। ठीक है, इसको तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है हमारा। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? 17 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ये कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। दोस्तों ये पीडीएफ फॉर्म से ये पढ़ने में अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ाएंगे हम, मतलब वीडियो बनाएंगे, और अगर पीडीएफ फॉर्म से ही पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 18वां। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 19 का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 19 का राइट आंसर आपका बन जाएगा आंसर बन जाएगा दोस्तों 19 का आंसर नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ये दिया था किसने दिया था आपके? ये दिया था राम सिंह धोनी ने। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे राम सिंह धोनी के द्वारा दिया गया था उत्तराखंड में जय हिंद का नारा। उसके बाद चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए 20वां क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, जोगामल्ल शाह को। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा गया है? जोगामल्ल शाह को। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है राजशाही काल में खानी खपानी क्या था? देखिए वेरी इंपोर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। राजशाही काल में खानी खपानी क्या था? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? 21 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों खानी खपानी था आपका दरबारी खर्च। ठीक है, याद रखेंगे खानी खपानी किसको कहा गया है? दरबारी खर्च को कहा गया है खानी खपानी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा राजशाही काल में कमीन चारी तथा सयानाचारी क्या था? दोस्तों देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे आज के कि राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी है तो क्या किसको कहा गया है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, ये कहा गया है कर्मचारियों का वेतन। तो सभी बच्चे याद रखेंगे राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी कर्मचारियों के वेतन को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या बनेगा, 23 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी कहा गया है दिव्या रावत को। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद वंश का वह राजा जिसे स्यूल विरालू कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है आज के सारे ही सवाल। चंद वंश का वह राजा जिसे स्यालू विरालू कहा जाता है। तो 24 का राइट आंसर क्या बनेगा, 24 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ये कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, चंद वंश का वह राजा जिसे स्यालू विरालू कहा जाता है वो कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है। देखिए नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर क्या बनेगा, 25 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, धुनार। ठीक है, याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है आपको, इसको कहा जाता है दोस्तों धुनार। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी मोस्ट है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को धुनार कहा जाता है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है। देखिए वेरी मोस्ट है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो 26 का राइट आंसर क्या बनेगा, 26 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, नंदाकोट जो है दोस्तों आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 27 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। तो दोस्तों उत्तराखंड का दुर्योधन जो कहा गया है दोस्तों, वो कहा गया है आपको कीर्ति शाह को। 27 का राइट आंसर है ए, उत्तराखंड का दुर्योधन कीर्ति शाह को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई है। तो वेरी मोस्ट है, देखिए सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो 28 का राइट आंसर क्या बनेगा, 28 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। 2016 में क्या किया गया, उत्तराखंड में फिल्म विकास बोर्ड, ठीक है, फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई सन 2016 में। तो याद रखेंगे। 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 है हमारा, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। तो 29 का आंसर बन जाता है आंसर नंबर बी। देखिए उत्तराखंड का अकबर कहा गया है किसको, कीर्ति शाह को। 29 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, कीर्ति शाह को। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन के ऊपर। 30 क्वेश्चन है हमारा, गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था। तो दोस्तों गोरखा का शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र क्या था दोस्तों, वेरी मोस्ट है ये भी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हरिद्वार। ठीक है, याद रखेंगे, हरिद्वार जो है उस समय दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है। देखिए तिमली किस जनजाति का लोकगीत है। तो 31 का राइट आंसर क्या बनेगा, 31 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। तो तिमली जो है दोस्तों किसका है, भोटिया जनजाति का है। तो याद रखेंगे तिमली किस जनजाति का लोकगीत है। तो तिमली जो है आपका भोटिया जनजाति का लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो वंशी नारायण मंदिर दोस्तों आपका 32 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। याद रखेंगे वंशी नारायण मंदिर जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है, मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है। देखिए मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है, मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है। तो 33 का आंसर क्या बन जाएगा, 33 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। देखिए मंगलाछू ताल दोस्तों आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों, आज के 100 सवाल ऐसे हैं जो कि आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, इनमें से बहुत सारे सवाल। ठीक है, मंगलाछू ताल आपका उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान में, देखिए उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है। उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है। तो 34 का आंसर क्या बनेगा, 34 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों लखपत सिंह रावत को। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा गया है, लखपत सिंह रावत को। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड राज्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है। देखिए इन्होंने पूछा है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उससे अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की लगी है। तो 35 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए नेपाल देश से लगी हुई है और ऊपर चीन देश है, दोनों ये इस तरीके से अगर हम उत्तराखंड का नक्शा बनाते हैं तो इधर दोस्तों नेपाल से लगी हुई है और ऊपर चीन से लगी हुई है। ठीक है, चमोली जो है हमारे जिले का नाम है। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है, देखिए उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा, देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो 36 का राइट आंसर क्या बनेगा? 36 का राइट आंसर बन जाएगा आपका धर्मजाली गुफा। दोस्तों कहाँ है आपकी? ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। दोस्तों उम्मीद है अभी तक सारे सवाल समझ में आए होंगे। 36 सवाल हमने कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के सवालों की ओर। तो दोस्तों अब चलेंगे हम 34वें सवाल से, फिर से नया है, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, थागुली आभूषण, थागुली आभूषण पहना जाता है। तो राइट आंसर बताना है। 34 का क्या बन जाएगा दोस्तों? थागुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी। 34 का बन जाएगा डी। ये कहाँ पहना जाता है? हाथ में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, नए बच्चे भी पुराने भी, थागुली आभूषण पहना जाता है हाथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? और ये सवाल दोस्तों हर बार रिपीट होता है यूकेएसएससी में कि जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने, और श्रीदेव सुमन से दोस्तों काफी सारे सवाल बनते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो 35 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर डी बन जाएगा दोस्तों, 84 दिनों की। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, श्रीदेव सुमन ने 84 दिनों की भूख हड़ताल की थी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? देखिए सवाल है, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है। तो बेसिक सवाल है दोस्तों, आपने बुग्याल पढ़े होंगे उत्तराखंड में। तो 36 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर ए बन जाएगा। बुग्याल जो है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हर की दून दो आपका, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे हर की दून। कुछ बच्चे देहरादून कर देते हैं, जो नए बच्चे होते हैं। देखिए दून से मतलब ऐसा नहीं है कि देहरादून में ही होगा। तो हर की दून बुग्याल कहाँ है आपका? ये उत्तरकाशी में है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में देहरादून आपका है भी, तो आपको देहरादून नहीं लगाना है। हर की दून बुग्याल आपका उत्तरकाशी जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति दोस्तों कौन है? तो 37 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 37 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, वो है आपके दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। तो याद रखिए कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का दोस्तों किसका है? तो 38 का राइट आंसर क्या बनेगा? 38 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। हुड़का जो है आपका भोटिया जनजाति का ही एक आपका मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, हुड़का किसका है? भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सवाल ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो 39 का आंसर क्या बनेगा? 39 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी दोस्तों। ये कहाँ पर है? हनोल में। ठीक है, हम बिल्कुल क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं, जो कि आपके कम समय में आपको पूरे सवाल मिल जाए। अगर हम ऑप्शन पढ़ने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, जिस टाइप से आपको चाहिए उस टाइप से आप कमेंट कर सकते हैं। महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर हनोल मंदिर है। उसका क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा है? लगभग ये क्वेश्चन यूकेएसएससी जब से बना है तो लगभग 10 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है परीक्षाओं में, और नए बच्चे इसको हमेशा गलत कर देते हैं, पुराने बच्चे ठीक भी कर लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा है? तो 40 का राइट आंसर क्या बनेगा? 40 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे वनस्पति के। ठीक है, मतलब मसूर की दाल का इसको माने, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मसूर के दाल के नाम पर ही क्या रखा गया है? मसूरी नाम रखा गया है। तो वनस्पति लगा के आएंगे कभी भी। ठीक है, पशु पक्षी और वस्त्र कुछ भी नहीं लगाएंगे, वनस्पति के नाम पर मसूरी का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन जाने जाते हैं? तो 41 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42वां क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 42 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई आपकी 1945 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट। उसके बाद दोस्तों 43 क्वेश्चन 43 है हमारा, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान, ठीक है, स्थित है। मतलब प्रबंध संस्थान का मतलब होता है दोस्तों IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लगभग इंडिया में पूरे 24-25 है। ठीक है, यहाँ पर MBA की पढ़ाई की जाती है सबसे। ठीक है, हायर जिनकी मेरिट आती है तो उनको वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है।
उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में आपका 43 का आंसर क्या बनेगा? 43 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि जो है आपका काशीपुर में है दोस्तों। ठीक है, ये आपका काशीपुर में, जिसकी स्थापना याद रखेंगे 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल सन 2011 में की गई है। ठीक है, 29 अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना की गई है, IIM। उसके बाद चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन है, किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का, इसका आ जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कस्तूरी मृग को। ठीक है, किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कस्तूरी मृग को। उसके बाद चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन है हमारा, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? 45 का आंसर क्या बनेगा? 45 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है रुड़की के पास। अगर ऑप्शन में आपके हरिद्वार होगा, देखिए इस तरीके से ऑप्शन में यहाँ पर हरिद्वार होगा और ऑप्शन रुड़की के पास भी होगा, तो राइट आंसर आप जो देंगे प्रेफरेंस पहला ऑप्शन नंबर सी को ही देंगे, रुड़की के पास। अगर रुड़की ऑप्शन में नहीं होगा, हरिद्वार होगा, तो आप हरिद्वार लगा सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आती है। ठीक है, और काफी बड़ी दरगाह है ये हरिद्वार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन है कि गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध है। देखिए मौलाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 46 का आंसर क्या बन जाएगा? 46 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। ठीक है, ये मौलाराम जो थे आपके चित्रकार थे, और मौलाराम से काफी सवाल आते हैं। ठीक है, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है हमारा है कि छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है। देखिए छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किसकी सहायता से किया जाता है? तो 47 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तलवार, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है कि तलवार के सहारे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका छोलिया नृत्य। शायद वीडियो 2021 में एक शायद क्वेश्चन पूछा गया है इस बारे में। ठीक है, वीडियो या लोअर पीछे इसमें था कि कौन सा नृत्य तलवार के सहारे किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा छोलिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, राजुला मालूशाही है एक कुमाऊनी। देखिए कितना बेसिक सवाल को डीपली कर रखा है कि राजुला मालूशाही है एक कुमाऊनी। ये क्या है? प्रेम गाथा है, युद्ध गाथा है, विवाह गीत है। तो 48 का आंसर क्या बन जाएगा? 48 का आंसर बन जाएगा दोस्तों, ये जो है हमारी एक प्रेम गाथा है। ठीक है, राजुला मालूशाही। ठीक है, राजुला मालूशाही एक प्रेम गाथा है, आंसर नंबर ए बन जाएगा। 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन है, रालम, देखिए रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है? बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं। रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है दोस्तों? तो ये क्या है आपके? ये ग्लेशियर हैं दोस्तों, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के हैं सारे। ठीक है, याद रखेंगे ये ग्लेशियरों के नाम है। देखिए नामिक आपका पिथौरागढ़ में, पोंटिंग भी, ठीक है, कफनी बागेश्वर में, रालम पिथौरागढ़ में। ठीक है, इस तरीके से हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50वां क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि तिलाड़ी कांड की तिथि क्या थी? देखिए तिथि भी पूछ रखी है कि तिलाड़ी कांड की तिथि क्या थी दोस्तों। तो तिलाड़ी कांड की तिथि बताएंगे। 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? 50 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, 30 मई 1930 में। तो सभी बच्चे इसको रिवीजन कर लेंगे, 30 मई 1930। उसके बाद 51वां क्वेश्चन जो है हमारा, 51वां क्वेश्चन है कि न्योली किस प्रकार का गीत है? देखिए ये सवाल अभी भी वर्तमान में पूछा गया, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो 52 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 52 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आपका एक हास्य गीत है दोस्तों। इसका ये बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। ये एक विरह गीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 51वां क्वेश्चन है। ठीक है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली दोस्तों आपका विरह गीत है। सभी बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ये वाले पूरे 30 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी के सवाल देखेंगे। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल दोस्तों किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों व्यक्ति 5 परीक्षा में। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, विद्यापति को। ठीक है, हिंदी का सवाल है, मैथिल कोकिल किसे कहा गया? विद्यापति को। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं बतानी है कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो 2 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की जो है दोस्तों, देखिए रेणुका है, कुरुक्षेत्र है और रश्मि रथी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी रचना के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर सिंह, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, बाकी ये अंधा युग, कनुप्रिया और सादगी दोस्तों अलग अलग हैं। ठीक है, अंधा युग जो है किसकी है? मोहन राकेश की है। उसके बाद ये युगधारा, ये सब अलग अलग है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, देखिए शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। देखिए शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, तो 3 का राइट आंसर क्या बनेगा, 3 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ये है आपकी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, पूरा नाम है इनका, शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों अज्ञे, और जो शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं। 3 का आंसर है आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आया कि से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है। देखिए हमने कारक आपने सभी याद करे होंगे। देखिए कारक जो है आपके 8 होते हैं और 8 के चिन्ह है। देखिए जैसे संप्रदान है, संप्रदान का जो चिन्ह है कारक चिन्ह वो होता है के लिए। ठीक है, जहां पर भी के लिए आता है तो संप्रदान कारक होता है। और संबंध कारक किसमें होता है, देखिए जहां पर का के रा री रे जहाँ पर भी होते हैं वहाँ संबंध कारक होता है। अपादान जो होता है अपादान से जुड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अगर अलग होना पाया जाता है। ठीक है, और अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। ठीक है, अधिकरण में पर, ऊपर भी जो अधिकरण का होता है। यहाँ पर पूछा है कि से का कौन सा है, तो 4 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। देखिए रस जो है हमारे 8 होते हैं और 8 के जो है दोस्तों भाव होते हैं। ठीक है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो 5 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, अद्भुत का विस्मय होता है दोस्तों, इस तरीके से याद रखेंगे। जैसे हास्य का विषाद होता है दोस्तों, उसके बाद शांत का निर्वेद होता है और विवश का विविधता होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, सभी के अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संस्कृति का विशेषण है। देखिए संस्कृति का विशेषण पूछा है कि क्या बनेगा, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, संस्कृति का विशेषण हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुण दोष रंग आकार दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं। देखिए सिंपल सी लॉजिक है, हिंदी को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसान होती है। कुछ बच्चे जो है हिंदी में कम नंबर ला पाते हैं, 20 नंबर की परीक्षाओं में हिंदी आती है, बच्चे उसमें 6 नंबर 7 नंबर लाते हैं। और जो बच्चे 15 से ऊपर नंबर लाते हैं हिंदी में, 15 के आसपास नंबर लाते हैं, 16-17, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हिंदी को अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि गुण दोष रंग आकार दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो 7 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए गुणवाचक। जिससे आपके गुण का पता चलेगा, जिससे आपके दोष, जिससे रंग आकार की स्थिति का पता चलेगा, वो होते हैं गुणवाचक। ठीक है, संकेतवाचक जिससे किसी वस्तु की ओर संकेत करते हुए इशारा हो रहा होता है वो संकेतवाचक होता है। परिमाणवाचक में दोस्तों आपकी माप तोल की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तेल वगैरह। और संख्यावाचक में दोस्तों आपकी जहाँ पे भी संख्या वाली चीज़ें होती है वहाँ पर आ जाता है संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कहलाते हैं आपके सर्वनाम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 5-6 से। ठीक है, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। कारक जो है दोस्तों आपके 8 होते हैं, वचन जो है आपके एक वचन बहुवचन 2 होते हैं, और लिंग जो आपके 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, हिंदी में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखिए हिंसक का आपको विशेषण बनाना है, मतलब भाव प्रकट जो होगा उससे भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर है, हिंसक से क्या बनेगा, हिंसा होगी, मतलब भाव किससे प्रकट हो रहे हैं, हिंसा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। देखिए स्वयं अपने आप अपना, ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, 10 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए निजवाचक मतलब मेरा खुद का है, स्वयं है, अपना है, अपने आप है, तो ये निजवाचक कहलाते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है। पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। उसके शब्द से ही पता चल रहा है कि नदी का है, क्योंकि नदी में आपके पानी होता है। तो पयस्विनी किसका पर्यायवाची है, यह आपका नदी का। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यशोगन का संधि विच्छेद है। देखिए यशोगन का संधि विच्छेद क्या है, देखिए पहले इसको तोड़ेंगे और तोड़ने में दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, वही इसका राइट आंसर होता है। तो 12 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर बी बनेगा दोस्तों इसका, यश प्लस गन। ठीक है, और संधि कौन सी बनेगी दोस्तों, इसमें बनेगी विसर्ग संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहां पर भी, ठीक है, ओ की मात्रा गायब हो जाती है, ठीक है, और विसर्ग संधि बन जाएगी, और यहाँ पर 2 बिंदी आ जाते हैं जिन्हें जाते हैं विसर्ग। तो यशोगन का होगा यश प्लस गान, यशोगान सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, खेत रहना,
खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, खेत रहने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 13 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। खेत रहने का मतलब होता है दोस्तों युद्ध में मारा जाना। इस तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं तो मारा जाना होता है। ठीक है, युद्ध में मारा जाना। ठीक है, तो खेत रहने का मतलब होता है मारा जाना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सूरदास किस काल के कवि हैं? देखिए कितना डीप कर दिया क्वेश्चन को। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो 14 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर बी। सूरदास जो है दोस्तों भक्ति काल के कवि कहलाते हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे, सूरदास भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना में कौन सा अलंकार का लक्षण है? ठीक है, मान लेना किस अलंकार का लक्षण है? ठीक है, ये डीपली क्वेश्चन है। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, तो 15 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर डी। यहाँ पर होता है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान ये अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है दोस्तों? 16 का राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर सी। देखिए 343 से 351 तक। ठीक है, याद रखेंगे 343 से 351 तक। और भाग जो है आपका आर्टिकल 17 में जो है हिंदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे हिंदी का वर्णन किया गया है 343 से 351 में। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? 17 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए अश्रु जो है हमारा तत्सम है। बाकी देखिए हाथ जो है हमारा बोलचाल का शब्द है। ठीक है, जो हम बोल चालते हैं वो तद्भव में होते हैं। दोस्तों जो आरक्ष हैं संस्कृत से बन जाते हैं वो तत्सम हो जाते हैं। ठीक है, और कपूर भी आपका देखिए तद्भव है, और पत्थर भी आपका पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का पाषाण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाथ का हस्त हो जाता है, और कपूर का कर्पूर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। और अश्रु का क्या है हमारा? अश्रु का तद्भव बन जाता है दोस्तों आंसू। ठीक है, ध्यान रखेंगे आंसू। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आया निम्न में से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? देखिए हाई स्कूल इंटर की किताब से उठा रखा है इसको। ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो 18 का राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, ये है हम तुम चंदन हम पानी के निबंधकार के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, याद रखेंगे तुम चंदन हम पानी के राइटर हैं विद्यानिवास मिश्र। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? ठीक है, एकमात्र सहारा होना मतलब दोस्तों इसका क्या अर्थ बनेगा दोस्तों? एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होने का मतलब बनता है दोस्तों, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अंधे की लकड़ी होना। ठीक है दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना। अगर इसका हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों कि बुजुर्ग पिताजी का एकमात्र सहारा उसका बेटा होता है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा कि बुजुर्ग पिता का एकमात्र सहारा उसका बेटा होता है। तो अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से प्रसर्ग चिन्ह है। देखिए अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, दोबारा से फिर रिपीट हो गया, इसलिए हम आपको बताते हैं कि सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? 20 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पर अलग होना होता है तो अपादान कारक चीज का होता है से। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि से किसका चिन्ह है। देखिए करण का होता है मे पर ऊपर, अधिकरण का। ठीक है, और कर्म का होता है कर्ता में कर्म को। ठीक है, को किसका होता है? कर्ता का। और 8 होते हैं, 8 के 8 आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए इनमें से आपको बताना है कि कौन वाद्य यंत्र नहीं है। तो 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? 21 का बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, एपड़। देखिए हुड़का भी वाद्य यंत्र है, रणसिंगा भी वाद्य यंत्र है, बांसुरी भी। और एपड़ जो है दोस्तों क्या है? एक चित्रकारी है। ठीक है, जो कि दीवारों पर की जाती है, ये क्या है? आपकी एक चित्रकारी है एपड़। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? देखिए उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? तो 22 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ये जो है आपके दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे किसके नाम पे है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और हिंदी में जो है उत्तराखंड से इन्होंने काफी ज्यादा डिग्रियां या उपाधियां प्राप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है खड़क सिंह वाल्दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है खड़क सिंह वाल्दिया किस क्षेत्र विषय से प्रसिद्ध है? तो खड़क सिंह वाल्दिया किससे संबंधित है? तो 23 का आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर ए। ये जो है क्या है? भूगर्भ शास्त्री है, याद रखेंगे भूगर्भ शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? 24 का राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ग्राम प्रधान करता है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है ग्राम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है
देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, किन्हें निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीच में इनका निधन हो गया था। ठीक है, किन्हें निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, बाबा हरदेव सिंह को। ठीक है, बाबा हरदेव सिंह को निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है। कुछ बच्चे बाबा आमटे मत लगा के आ जाना। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है। दोस्तों बहुत अच्छी जगह है घूमने की। ठीक है, नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, नानक मत्ता। ठीक है, नानक सागर बांध की बात चल रही है, नानक सागर बांध सितारगंज में। ठीक है, उधम सिंह नगर के सितारगंज के आसपास पड़ता है नानक सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो देखो लीप वर्ष की पहचान किस तरीके से होती है। देखिए लीप वर्ष जो होता है आपका, वो क्या है आपका 400 से विभक्त हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो बनेगा 27 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 27 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी 1904। ठीक है, अगर ये 2 से भी कट रहा है तो ये देखिए कट जाएगा, इस चक्कर से ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष जो है 1904 हो जाएगा। 6 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है 4 ही होगा। ठीक है, 400 से काटना पड़ेगा। ठीक है, 1987 और ये 1957 नहीं होंगे, ये लीप वर्ष नहीं है, और हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। देखिए कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, तो 28 का राइट आंसर क्या बनेगा, 28 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों, 1916 में। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो कौन सी है दोस्तों उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, 29 का आंसर बन जाएगा आपका नंदा देवी। ठीक है, याद रखेंगे नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 78-17। ठीक है, याद रखेंगे 78-17 मीटर। ठीक है, 7817। ये कहाँ है आपकी, ये आपकी चमोली जनपद में है। उसके बाद है आपका दोस्तों 30 क्वेश्चन है, दयारा संबंधित है। दोस्तों दयारा क्या है, देखिए दयारा क्या है आपका, तो 40 का राइट आंसर बनेगा आपका, सॉरी 30 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। दयारा जो है कि आपका एक बुग्याल है। ठीक है, बुग्याल का नाम है दयारा। ठीक है, और जो ये कहाँ है आपका, ये उत्तरकाशी जनपद में है दोस्तों। ठीक है, दयारा बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष थे। ठीक है, राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष थे। तो बताने हैं दोस्तों 31 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, बीजी खेर, या इनका पूरा नाम है दोस्तों बाल गंगाधर खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर, जो 1900, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1955, और प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर या बाल गंगाधर खेर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि सौर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए, ठीक है सौर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों सौर घाटी में कौन सा बसा हुआ है, 32 का आंसर क्या बनेगा, ये बन जाता है आपका पिथौरागढ़ को दोस्तों सौर घाटी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद 33 क्वेश्चन हमारा जो है वो है दोस्तों उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि। देखिए इस सवाल को भी नए बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ध्यानपूर्वक करना है कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया। तो दोस्तों क्या बनेगा 33 का आंसर, ये बनेगा दोस्तों आपका 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, कुछ बच्चे डेटों में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज के जो है कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, लगभग हमने ये किए हैं 95 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, 95 हमने किए हैं, जिसमें हिंदी भी करी है और उत्तराखंड जीके भी करी है बहुत अच्छे से। और अगर वीडियो ऐसा पसंद आया तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, अभी लाइव चैट में जुड़े थे, उसके बाद कमेंट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, डेली क्वेश्चन चाहिए तो जरूर कमेंट करना। बाकी चैनल पर नए हो पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले भर्ती अपडेट यहाँ पर मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।